अंगूठी लेके गया तो वहां से कूदा, सुबह सुबह वहां से छलांग लगाकर समुद्र पार करके एक पहाड़ पर कूद जाता है और उस पहाड़ के पास एक बहुत निर्मल सरोवर है, उसमें झरना बह रहा है। हनुमान जी ने सोचा स्नान करके चलेंगे, बात तो अब वो दुख था वो तो मिट लिया। वो अंगूठी एक पत्थर पर रख दी, स्नान करने लग गया। स्नान करने लगा तो इतने में एक बंदर आया, अंगूठी को उठाकर भाग लिया। अब मणि की तरह, सांप वाली मणि की तरह नजर तो हनुमान जी की गुट्ठी पे थी। अंगूठी उठाकर भाग गया तो गेला हनुमान जी भाग लिया। आगे एक ऋषि बैठा था, ऋषि का इतना ऊंचा एक मटका रखा था वहां पर साथ में आंगन में, उस मटके में वो अंगूठी डालकर बंदर आगे भाग गया। हनुमान जी ने सूखा सांस लिया कि चलो मटके में डाल गया, डेट ठा लूंगा। अंदर जाकर देखा वो तो मटका पूरा पूरा भरा हुआ अंगूठियों से ऊपर तक, एक जैसी अंगूठी। वो समुद्र में पड़ गया, भाई ये बड़ा काम होया, ये तो कति उनमें जैसे एक निशानी भी कोई ना कि कोई कौन सी है, कोई फर्क नहीं, एक जैसी। अब वो समंजस में हो गया कि कोई नकली गुट्ठी में ले भी गया क्योंकि उनको तो पूरी पहचान होगी, तो भगवान राम मेरे पे विश्वास नहीं करेगा और ना ही माता का छुटकारा हो सकता, क्योंकि इतना लंबा काम करना, पुल बांधना और दुनिया के लाल खपाने और विश्वास बिना ये बात हो कोई ना। वहां देखा कि एक ऋषि जी बैठे हैं, उनके पास जाकर कहते हैं हनुमान जी कि ऋषिवर, कहाँ भाई, कौन है? कि मैं हनुमान हूं। की बात है, कौन हनुमान तू? अब महाराज जी हनुमान ने कौन नहीं जानते? ना भाई कौन हनुमान? की बात कि ऐसे ऐसे भगवान राम की वो माई और सीता थी, वो उठा ली थी रावण ने और मैं खोज करके आया हूं। क्योंकि सभी जंगल के ऋषियों ने इस बात का बहुत अक्षुभ हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था, अब भाई जुल्म हो गया और इस बात की कोई टो में थे कि कब आकर में ये खबर मिले कि माता पाएगी। हनुमानत ने सोची थी ये महात्मा गणराज जी होंगे, अन्यों कहेंगे वाह हनुमान तुम तो कमाल कर दिया। तो मुनिंदर जी कहने लगे रे कौन राम और कौन सीता? हनुमान जी बोले कौन सी दुनिया में रहते हो, आपको ये भी नहीं मालूम? दशरथ पुत्र राम और वो वनवास में घूम रहे थे, उनकी पत्नी को रावण ने उठा लिया था, आज मैं खोज करके आया हूं महाराज जी ने। बोला भाई 30 करोड़ राम हो लिए और 30 करोड़ बार या सीता उठ ली और बीरा मैं यहीं बैठा हूं जब तक। उसने सोची वो काम का सट्टे मारा है महात्मा जी, या कोई बात हुई? ने बोला 30 करोड़ हो लिए राम और सीता और तुम हनुमान जी, और करा कितनी बार यहां से जा लिए और कितनी बार ये दुख तुम पा लिए। कहने लगा महाराज जी ये प्रमाण कैसे हो कि वो मटका देगा प्रमाण इसका? आई बार तू ऐसे ही आता है और इस यहाँ सरोवर में स्नान करता है और ये बंदर की ड्यूटी है, ये उस अंगूठी को उठा के इस मटके में डाल देता है और कहने लगा एक अंगूठी निकाल ले जा, उसमें कोई फर्क नहीं पाओगा, किसी को दिखा लेना। तो कहने लगा महाराज जी एक अंगूठी में डालता बंदर, एक ही में ले जाता हूं, फिर यहाँ क्या रहती है? इस मटके में ये शक्ति है एक की दो बना देता है, एक यहाँ रहती है डुप्लीकेट दूसरे रूप में और एक तो ले जाता है। उसने सोची, महाराज कहने लगे भाई एक सतलोक है ऊपर है, वहां पर जाने से तेरा छुटकारा होगा हनुमान, इससे बात नहीं बने 3 लोग के भगवान, ठीक है मदद करना फर्ज बनता आपका, लेकिन भक्ति कर ले, भगवान बंदी छोड़ सतपुरुष की। हनुमान जी बोला अकमार अजीब तो समय थोड़ा है, आपसे फिर बात करूंगा। हमने कदे सुनाया को नहीं सतलोक, आप कहां से ले आए सतलोक को? अच्छा भाई फिर आ जाना। जब सीता जी को ले आए, लड़ाई झगड़ा करके सारी बात होगी और जब घर ने आए तो माता ने उसको क्या कहा, एक मोतियों की वो दे दी माला, अपने प्यार में लाड में हनुमान ताई। हनुमान उसका आगे कहते माता के सामने वो मोती फोड़र बगा दे, मोती फोड़र ऐसे फेंक दे।
तो माता ने उसको कटी जड़ी बात कह दी, रे तू रह गया बंदर का है बंदर, तन इतनी कीमती हार का कीमत का भी कोई नहीं मेरा। हनुमान जी ये क्या करा तूने, इतनी कीमती मोतियों की माला तेने सत्यानाश कर दिया। कहने लगे माता जी मेरे को तो राम नाम जिस वस्तु में वो प्यारी लग गए, ये हार श्रृंगार अच्छे नहीं लगते, इनमें राम नाम था को नहीं और मेरे लिए तो मिट्टी है। ऐसा कहकर एक तरफ बैठ जाता है। हनुमान जी वहां से कुछ दिनों के बाद आ जाता है, एक पहाड़ पर बैठकर अपना भजन कर रहा होता है। वही कबीर साहब मुनिंदर साहब जाते हैं हनुमान जी के पास कि हनुमान सुना भाई लंका को जीत लिया। अकान जी जीत लिया कि मैंने ऐसे ऐसे मारे ठा ठा के, एक का मारू था 4 पड़े थे, मैं पहाड़ ठा लाया न्यू कर दिया। कबीर साहब कहने लगे हनुमान जी ये भक्ति के लक्षण नहीं है, ये भक्ति लक्षण नहीं हनुमाना, ये तो योद्धाओं के काम हैं और मुक्ति के साधन आपका नहीं बन सकता ऐसे। और ये भगवान राम ये 3 लोक के परमात्मा हैं, ये संख्यों बार पैदा हो लिए संख्यों बार मर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश भी सताई नहीं हनुमान। नहीं जी हम नहीं मान सकते आपकी बातों को। कहने लगा मैं आँखें देखूं जब मानूं। कबीर साहब वहां से सामने